Hello children, class 6th, check out your literature books. Today we are going to discuss about a new chapter, Mr. Toad's adventure lands him in a disaster. Okay, so Mr. Toad's adventure यानी कि देखिए एडवेंचर मीन्स क्या होता है, कोई भी हिम्मत वाला कार्य, रोमांचक कार्य जो हम करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवेंचर। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लैंड्स हिम इन अ डिज़ास्टर, यानी कि मिस्टर टोड का जो एडवेंचर है, जो हिम्मत वाला कार्य है, उनको एक मुसीबत में डाल देता है या आपदा में डाल देता है। इट मीन्स डिज़ास्टर मीन्स बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन। ओके, सो Kenneth Grahame, 1932, was a Scottish writer famous for his work The Wind in the Willows, 1908. He was born in Edinburgh, Scotland. He spent most of his childhood living with his siblings and his grandmother. तो देखिए ये जो मिस्टर टोड्स एडवेंचर है वो केनेथ ग्रैहम के द्वारा लिखा गया है और ये जो लिया गया है द विंड इन द विलोज से लिया गया है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, मिस्टर टोड्स एडवेंचर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन ब्राइट समर मॉर्निंग मिस्टर टोड वॉज वॉकिंग briskly along the high road. He strode along till he reached a little town. He was exceedingly hungry after his long walk. तो देखिए एक चमकीली सुबह में, गर्मियों की सुबह में जो मिस्टर टोड हैं वो शहर पर निकले होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं वो। तो वो हाई रोड पर चलते जाते हैं और वो उस रोड पर तब तक चलते जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा आ जाता है, छोटा सा टाउन आ जाता है। वो वहाँ पर तब तक सीधे चलते जाते हैं और इतनी दूर तक चलने के बाद में उनको फिर भूख लगने लगती है। सो ही मार्च्ड इनटू एन इन, इसलिए वो एक इन में जाते हैं। इन मीन्स होता है सराय, उसमें जाते हैं। ऑर्डर द बेस्ट लंचन, और वहाँ पे सबसे अच्छा खाना अपने लिए ऑर्डर करते हैं। एंड सेट डाउन टू ईट इट इन द कॉफ़ी रूम, और कॉफ़ी रूम में खाने के लिए बैठ जाते हैं। ही वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू हिज मील व्हेन अ फैमिलियर साउंड अप्रोचिंग डाउन द स्ट्रीट मेड हिम स्टार्ट एंड fall trembling all over. The poop drew nearer and nearer. तो देखिए जैसे ही वो अपने खाने के बीच में होते हैं तभी उनको एक जानी पहचानी परिचित सी आवाज़ सुनाई देती है गली में आते हुए, और वो आवाज़ सुनकर वो एकदम से हिलने लगते हैं। फॉलो ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, यानी कि उनकी बॉडी जो है कपकपाने लगती है, एक तरह से हिलने लगते हैं वो। तो वो आवाज़ क्या थी? द पूप, और वो आवाज़ धीरे धीरे उनके पास आती जाती है। द कार कुड बी हियर्ड टर्निंग इनटू द इन यार्ड एंड कमिंग टू अ स्टॉप, और जो कार अंदर आते हुए वहाँ पे इन यार्ड में अंदर आकर रुक जाती है। द पार्टी एंटर्ड द कॉफ़ी रूम, जो भी उसमें बैठे हुए थे वो लोग अंदर आ जाते हैं। हंग्री, टॉल्केटिव एंड इन ऑल प्रेज ऑफ द कार दैट हैड ब्रॉट देम अलॉन्ग सो वेल। तो देखिए वो लोग भूखे होते हैं और बात करते हुए वो कार की तारीफ में बात कर रहे होते हैं कि वो उनको कितने अच्छे से उस कार में बैठकर यहाँ पर आ पहुँचे। मिस्टर टॉड वॉज ऑल ईयर्स, मिस्टर टॉड उनकी सारी बातें सुन रहे थे। ही लिसन ईगरली टू देयर कॉन्वर्सेशन फॉर अ टाइम बट एट लास्ट ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम क्विकली। तो देखिए मिस्टर टॉड ने उनकी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और अंत में जब उनसे नहीं रुका गया तो वो कमरे से धीरे से चुपके से निकल जाते हैं। एज सून एज ही गॉट आउटसाइड ही सॉन्टर्ड राउंड क्विकली टू द इन यार्ड, और बहुत धीरे से आराम से वहाँ पे एक अच्छे से मैनर में आराम से बाहर निकल जाते हैं इन यार्ड में। There cannot be any harm, he said to himself. उन्होंने खुद से कहा कि कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई परेशानी नहीं हो सकती। In my only just looking at it, क्योंकि मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ। The car stood in the middle of the yard, quite unattended, यानी कार पर किसी का ध्यान नहीं था। वो कार वहाँ पे इनके बाहर यार्ड में, यानी कि बाहर खड़ी हुई थी।
मिस्टर टॉड वॉकड स्लोली राउंड इट इंस्पेक्टिंग इट, यानी कि जो मिस्टर टॉड हैं वो आराम से इस कार को देखने लगे, इधर उधर घूमने लगे। आई वंडर, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वंडर इफ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट्स इजीली, और वो खुद से कहते हैं कितना अच्छा हो, मुझे लगता है शायद ये कार आराम से स्टार्ट भी हो जाएगी। नेक्स्ट मोमेंट मिस्टर टॉड वॉज फाउंड सीटेड इन द ड्राइवर सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार। तो देखिए अगले ही क्षण क्या होता है, मिस्टर टॉड वहाँ पे ड्राइवर की सीट पर कार में जाकर बैठ जाते हैं और हैंडल को पकड़ लेते हैं। एज द फैमिलियर साउंड ऑफ द कार ब्रोक फोर्थ, द ओल्ड पर्सन सीज्ड मिस्टर टॉड एंड कम्प्लीटली मास्टर्ड हिम। और जब जैसे ही वो कार को स्टार्ट करते हैं तो जो सारा जो धैर्य था, उनका जो पेशेंस था वो ख़त्म हो जाते हैं और वो मतलब कार को एकदम अधीर होकर चलाने लगते हैं एकदम से। पहले तो सिर्फ देखने की बात थी, फिर उसके बाद में ड्राइवर की सीट पर बैठने की बात थी, फिर उन्होंने हैंडल भी पकड़ लिया और कार को स्टार्ट भी कर लिया और वो खुद को उसमें मास्टर समझने लगे। ही पुल्ड द लीवर एंड स्वंग द कार राउंड द यार्ड एंड आउट थ्रू द आर्चवे, और कार को वो इस तरह से धीरे से लीवर को घुमाकर और मतलब बाहर निकाल ले आते हैं कार को वहाँ से। All signs of right and wrong seemed temporarily suspended for Mr. Toad, और वो अचानक से क्या सही है क्या गलत है वो भूल जाते हैं। He sped so fast, और वो स्पीड को गति यानी कि बहुत तेज कर देते हैं। Not knowing where he was going, यानी कि उनको पता नहीं है कि उनको कहाँ जाना है। He was only conscious that he was Mr. Toad once more, Mr. Toad at his best and highest, Mr. Toad's the terror, the traffic queller, the lord of the lone trail, before whom all must give way or be simulated into nothingness, the everlasting night। तो देखिए वहाँ पे एक जो पुलिस वाला व्यक्ति खड़ा होता है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो उनको ट्रैफिक रूल्स तो उन्होंने फॉलो ही नहीं किए, वो फुल स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं और वहाँ पे रोकते भी नहीं हैं, यानी कि फुल स्पीड में वो चलते जाते हैं। उनको नहीं पता कि वो रास्ते में किसको नुकसान हो सकता है उनकी इस स्पीड से, यानी कि वो फुल स्पीड में चलते जाते हैं। He chanted as he flew and the car responded with booming sound. He was living his hour reckless of what might come to him, यानी कि वह पूरी तरह से इस यानी कार को ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हैं और वो फुल स्पीड पर आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।